हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर द फाइन। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं हमारा नंबर 7। इससे पहले के 6 क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने सोल्व कर लिए हैं। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ में वीडियोस को लाइक भी शेयर भी करना ना भूलें। यदि आप अभी न्यू सब्सक्राइबर हैं, यानी अभी आपके न्यू वॉचर हैं, या फिर न्यू है कि आपने चैनल अभी देखना स्टार्ट किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर दबाएं ताकि आपको पता लग जाए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक का आना है। और बहुत सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। आप देख लीजिए इस क्वेश्चन नंबर 7 को। ये कहता है कि हमारे पास एक रोम्बस है और रोम्बस के अंदर क्या कहा गया है? डायगोनल AC and BD bisect angle A as well as C, B as well as D। अरे सिर्फ डायगोनल बाइसेक्टर प्रूव करना है, कंफर्म हो जाएंगे इक्वली। कैसे बाइसेक्ट हो जाएगा सर? ये यदि इसके इक्वल प्रूव हो जाए और ये इसके इक्वल प्रूव हो जाए तो समझो हमारा क्वेश्चन हो गया कि डायगोनल AC दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है, कंफर्म हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो इसके सॉल्यूशन में क्या लिखना पड़ेगा आपको? लिखना पड़ेगा दो ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करके, एक ट्रायंगल जिसका नाम ABC है, दूसरा ट्रायंगल जिसका नाम है ADC। इन दो ट्रायंगल्स को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, कहां-कहां पे बनी हुई है, क्या-क्या बनी हुई है देख लीजिए। देखो भाई सर ये ABC ट्रायंगल इसमें मैं आइडेंटिफाई करता हूं तो इसकी AB साइड है, BC साइड है और AC साइड है। यदि मैं ADC ट्रायंगल को भी आइडेंटिफाई कर लेता हूं तो ये सर AD साइड है, ये DC है और ये AC है। अब सोचने वाली बात क्या है सर, AC तो दोनों में आ गया। अरे भैया दोनों में आ गया, जो चीज कॉमन है, जो चीज दो में एक जैसी है वो इक्वल हो सकती है, वो डिफरेंट कैसे हो सकती है? कंफर्म है सर। ये देखो कॉमन लाइन है तो ये इक्वल होगी। और इसकी सर मैं ये लिखना चाहता हूं कि AB साइड है और इसका AD साइड, ये इक्वल होगा सर? बिल्कुल इक्वल होगा सर। ये BC है और ये DC है, इक्वल होगा सर? इक्वल होगा। ये AC है, ये C है, ये भी इक्वल होगा सर? ये तो मुझे मालूम है, बहुत इजीली इक्वल हो जाएगा कॉमन सर। ये दो, अरे इन दोनों के बारे में कुछ बताना थोड़ी है, गिवन है रोम्बस ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल इन ये लो भाई, ठीक है, कोई मैटर नहीं था बताने का। अरे सर ये तो देखो तीन साइडें इक्वल होगी, वेरी गुड। इसको बोलते हैं ट्रिपलेस रूल। जब तीनों साइडें इक्वल होती है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में तो वो बन जाती है ट्रिपलेस रूल में। और ट्रिपलेस रूल के अकॉर्डिंग मेरे पास ABC ट्रायंगल है, वो कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। किसके कॉन्ग्रुएंट भाई? ADC के कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। अरे सर हाँ, ये दो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा था क्या हमको? बेटा यही प्रूव कर रहा था। इसके साथ में लिख सकते हैं एंगल 1 = एंगल 2 है, एंगल 3 = एंगल 4 है। इसको बोल सकता हूं मैं भाई, हाँ जी सिंपलिसिटी, एग्जैक्टली वही बनता है। कॉमन ट्रायंगल्स के सभी एंगल इक्वल हो सकते हैं? हो सकते हैं नहीं सर? होते हैं एग्जैक्टली। देयरफॉर बोल सकते हो आप, देयरफॉर AC बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट किसको करता है? एंगल A एज वेल एज एंगल C को बाइसेक्ट करता है। बोलो ये बात समझ में आ गई? बहुत ईजी से। अब मैं ये कहूँ कि बेटा सिमिलरली आप दूसरा डायगोनल का यूज कर सकते हैं तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाएंगे। देखो ट्राई कीजिए। दूसरे नंबर पे ये आ सकता है 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर। यहाँ लिख सकते हैं सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सा भैया? ABD एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा है? BCD। हाँ जी ये दो ट्रायंगल है, इसका नाम है ABD और दूसरा BCD। भाई ये भी तो इक्वल है, सिमिलरली लिखिए, इसका मतलब सेम वे में लिख सकना है। 5 6 के इक्वल है, 7 8 के इक्वल है। ऑल्सो क्या बन जाएगा? क्या बन गया ऑल्सो? सर ये बन जाएगा BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। बस ज्यादा मैटर नहीं लगाना, ज्यादा सोचना भी नहीं, इजीली क्वेश्चन है, इजीली सोल्व करना है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नंबर 8 में क्या कहता है? 8 में ये कहा गया कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। बना के देख लो भैया, जब रेक्टेंगल बोल दिया क्वेश्चन ने तो आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। बहुत इजी वे में रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से बन सकता है। जिसकी सर अपोजिट साइड इक्वल हो वो रेक्टेंगल है। ऑल एंगल 90 हो, जी सर ये भी पहचान रेक्टेंगल की है। सर अपोजिट इक्वल तो स्क्वायर में भी होते नहीं बेटा, उसकी ऑल साइड इक्वल होती है। रोम्बस में भी होती है लेकिन रोम्बस में सर 90 नहीं होता। यही डेफिनेशंस का डिफरेंस है, ये आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। रेक्टेंगल दे रखा है हमको, कहता है कि डायगोनल AC, ये लो जी डायगोनल AC, ये भी कहता है बाइसेक्ट करता है भैया 1 2, और भी कुछ करता है क्या? देख लो ये कहता है कि डायगोनल AC
बाइसेक्ट करता है ए को भी सी को भी। ओके, ये लो भैया 3 और 4 को बाइसेक्ट करता है। सर इसमें बाइसेक्ट प्रूव करना था, इसमें तो गिवन है। जी 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 गिवन है। तो और भी कुछ पूछा है क्या हमसे? और भी कुछ पूछा है, क्या कहा गया है बताइए? ये स्क्वायर है, क्या बताइए? ABCD इज स्क्वायर। ये सॉल्यूशन चेक कर लो इसका। ये कहता है कि यदि बाइसेक्टर हो गए तो ये स्क्वायर बन जाएगा। देखो भाई कैसे बन सकता है, ये चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे बोला है बिकॉज ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है भैया। और रेक्टेंगल का इसकी बेनिफिट क्या हुआ? रेक्टेंगल है तो ये बेनिफिट हुआ कि एंगल बी है ना वो 90 है, स्क्वायर में काम आ जाएगा। ए है वो भी क्या बन जाएगा? 90 है, स्क्वायर में काम आएगा, इससे ज़्यादा काम नहीं देंगे। बट आप बोल सकते हैं बट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन बाइसेक्टर, और एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। ये क्यों है सर? ये अल्टरनेट बन गया भाई, ये अल्टरनेट बन गया। क्यों बन गया सर? ये देखो दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, दो लाइनों को ट्रांसवर्सल कट करते हैं तो अल्टरनेट बन जाते हैं। सर ये कैसे बना? देखो भैया ये दो लाइन ऐसे बनाओ, ये ट्रांसवर्सल ऐसे बनाओ, ये अल्टरनेट बन गया। इसका रिजल्ट ये हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि एंगल 1 और 3 तो सर इक्वल है भैया, 1 और 3 इक्वल है। अरे सर वाह, नाउ ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है, क्या है भैया? इज आइसोसेल्स। अरे सर आइसोसेल्स है, इसका मतलब क्या हुआ? AB इक्वल्स टू BC, देयरफॉर ABCD इज सर स्क्वायर बन गया। सर एडजेसेंट साइड इक्वल बनते तो स्क्वायर बन जाता है। सोचना क्या है? कुछ नहीं सोचना, सिर्फ इतना सोचना है कि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल है, 90 के एंगल है, सिर्फ यही बताना था। लेकिन सर रेक्टेंगल की तो लेंथ ब्रेड्थ डिफरेंट होते हैं, और यदि मैं लेंथ ब्रेड्थ को इक्वल कर दूं तो स्क्वायर बनना इजीली बात है, बन सकता है। हाँ सर वही तो किया आपने, बहुत सिंपल सी मैटर है। एक बाइसेक्टर दे रखा था, एक अल्टरनेट इक्वल कर दिया, दो इक्वल आ गए। बाकी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेक्टेंगल ये रेक्टेंगल के अंदर लेंथ ब्रेड्थ को इक्वल कर दो, और कुछ करना क्या था, स्क्वायर तो इजीली बन गया। सेकंड पार्ट में भी कुछ पूछा है हमसे, देख लेना। सेकंड पार्ट में पूछा है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट। अरे भैया आप क्या पूछ रहे हैं? प्रूव तो हो गया, प्रूव तो हो गया। जब ये साइड एडजेसेंट इक्वल आ गई तो ये दूसरा डायगोनल तो बाइसेक्ट तो इसमें भी हो गया था। सर अब करना क्या, जस्ट फॉर्मेलिटी करनी है। ये ले लो भैया 5 6 7 8। कैसे प्रूव कर पाएंगे सर? ये दो ट्रायंगल को इसके कॉम्पोनेंट कर दो और इक्वल हो जाएगा। सेकंड पार्ट सॉल्व लिख देता हूं योरसेल्फ। अबे खुद ही हो जाएगा, खुद हो जाएगा। दो ट्रायंगल इजीली कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगी, सब साइडें इक्वल बना रखी है। कंफर्म हो गया कि होगा कि नहीं? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रखा है इसमें? ABCD इज पैरेललोग्राम। भाई साहब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। नेक्स्ट भी देख लीजिए। अरे सर ये दो पार्ट भी तो इक्वल दे रखे हैं भाई, बिल्कुल दे रखा है। तो आपको ट्रायंगल कौन से लेंगे सर? APD देखो, चेक करो APD, वेरी गुड, ये वाले। दूसरी कौन से लेंगे? CQD। अरे यही तो सही सर हमको। यदि ये दो ट्रायंगल कॉम्पोनेंट करनी है, देखो कुछ नहीं सोचना है, दो ट्रायंगल कॉम्पोनेंट करनी है तो उनका रूल चेक कर लो। कौन सा रूल है जो आपके दिमाग में आ गया होगा? कॉन्ग्रुएंसी के रूल कुछ याद करवाता हूँ, कैसे दो ट्रायंगल कॉम्पोनेंट होती है। यहाँ नहीं, हाँ सर बहुत पहले से पढ़ते आ रहे, बहुत पहले से नहीं भैया, 8th में पढ़ा होगा। तीनों साइड इक्वल हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, दो साइड इक्वल हो, एक एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। और सर और भैया यदि तीनों साइड और तीनों एंगल है तो बताने की जरूरत नहीं है। दो साइड के साथ एक एंगल हो लेकिन बीच में हो, हाँ दो एंगल के साथ एक साइड हो लेकिन बीच में हो, बन सकता है। दो एंगल के साथ में हाँ कंफर्म बन सकती है। डबल ए RHS भी तो बनता है सर, राइट एंगल हो, हाइपोटेन्यूज हो, साइड हो, बन सकता है बेटा। ये कॉन्ग्रुएंसी के 4 रूल है, भूलना नहीं, पहले टॉपिक में हम करवा चुके हैं। फिर भी यदि नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से देख लेना पुराने वाली वीडियो जिसमें कॉन्ग्रुएंसी के रूल बता रखे हैं। अब इसी का रूल का यूज करके हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चेक कर लो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसमें हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQD। सबसे पहले मैं लिखूंगा सर AD का लेंथ है इक्वल्स टू सर BC का लेंथ है। क्यों है सर? सर ये हमारे पास है गिवन पैरेललोग्राम। अरे सर पैरेललोग्राम की तो साइड इक्वल पैरेलल होती है, करेक्ट वही होती है, वही लिखा है हमने, करेक्ट वही लिखा है। दूसरा तो सर आप लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे? DP इक्वल्स टू BQ। ये क्या है? ये सर ये गिवन है पॉइंट्स, ये पॉइंट्स ने गिवन बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल के दो पॉइंट हैं जो इक्वल है, ये गिवन है।
सर ये पैरेललोग्राम गिवन है, ये साइड की लेंथ गिवन है। तो अब मैं चेक करना चाहता हूँ, कोई बच्चा मेरे से पूछे तो सर ये एंगल 1 = एंगल 2 क्यों लिख दिया? मैंने कह दिया बेटा पैरेललोग्राम है तो अल्टरनेट एंगल बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? अल्टरनेट। कौन से एंगल? इंटीरियर बनते हैं सर, अल्टरनेट इंटीरियर। और सर अब रूल कौन सा बन गया भैया? आप तो बन गया एसएस रूल, और एसएस रूल के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा सर? ये एपीडी ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट बन जाएगी। किससे कॉन्ग्रुएंट बन जाएगी भैया? सीक्यूबी के। हाँ एपीडी है, ये सीक्यूबी है, ये कॉन्ग्रुएंट बन जाएगी। तो इससे कॉन्ग्रुएंट बन जाएगी, इसका कुछ भी पार्ट यूज करना है क्या भैया? यहाँ तक तो फर्स्ट पार्ट कंफर्म हो जाता है, लेकिन जब मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूँ तो ये सब देखो, ये क्या है? एपी है जी वाला, और ये वाला क्या है सर? ये सीक्यू है। इसको तो मैं बोल सकता हूँ सर सीपीसीटी बोल सकता हूँ। वही तो कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके सभी पार्ट इक्वल होते हैं, हमने वही तो लिखा है, एग्जैक्टली वही लिखा है। देखो भैया आपने क्या बताया है सर? आपने ये बताया कि ये पार्ट इसके इक्वल है। सिंपल सा मैटर है सर, एग्जैक्टली यही है। नंबर 3 पे आ जाए क्या? देखो बेटा इधर आ जाते हैं, नंबर 3 पे आप इधर पहुंचे। 3 पे जो ट्रायंगल है उसमें लिखता हूं मैं, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। कहां पे है देखो चेक करो, AQB कहां पे? AQB सर ये रहा, CPD ये रहा। ओके सर ये दो ट्रायंगल भी तो ऐसे लिख सकते हैं हम। यहाँ भैया ये 3 लिखो, ये लिखो 4, अल्टरनेट इंटीरियर बनाओ। सर ये साइड पैरेललोग्राम बनाओ, ये गिवन है, बन गई बात। सेम प्रोसेस। क्या लिखना है सर? ये AB साइड लिख देता हूँ एंगल की बजाय, और यहाँ है साइड CD है। सर ये है पैरेललोग्राम, इसकी साइड अपोजिट इक्वल। दूसरे नंबर पे सर ये BQ है, और ये सर PD बोले या DP बोलो, ये सर ये गिवन है। और 3 = 4, ये बोल सकता हूँ मैं सर अल्टरनेट। और जब अल्टरनेट भी हो गया तो सर एसएस रूल यहाँ भी फॉलो कर दिया। एसएस रूल के अकॉर्डिंग AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएगा CPD। और यदि ये कॉन्ग्रुएंट बन गया तो सर पार्ट नंबर 4 में सिंपलिसिटी लेके आता हूँ। पार्ट नंबर 4 में सिंपलिसिटी क्या है सर? AQ = CP। ये है मेरा सिंपलिसिटी पार्ट है, एग्जैक्टली ये नंबर 4। अब प्रॉब्लम आती है नंबर 5 में। 5 में ये ना, ये जो पोर्शन अभी आपने प्रूव किया सर, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल। एंगल तो बताएंगे थे। therefore AQCP इज अ पैरेललोग्राम। कहां से है भाई? यहां देना है अबव 1 2 3 एंड 4। मैं तो ये नहीं लिखना चाहता सर, तो क्या लिखेंगे भाई? अबव सेकंड एंड फोर्थ यूजिंग अबव सेकंड फोर्थ और सेकंड का क्राइटेरिया यदि मैं यूज करता हूं तो बोल सकता हूं कि ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। और हमको तो यही बताना है, जो सेंटर में बना है ना भैया ये पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम को कुछ और बनाना होता है ना तो कुछ सोचना पड़ता है। पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड इक्वल बनते ही काम बन जाता है, कुछ सोचना नहीं होता। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। नंबर 10 की बात करते हैं। हमको गिवन है ABCD से पैरेललोग्राम। जो गिवन मैटर है वो लिखना है ABCD इज पैरेललोग्राम। शॉर्ट में नोट कर दिया क्वेश्चन नंबर 10। ये एक पैरेललोग्राम है भैया। पैरेललोग्राम है तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई होगी सर, ये अल्टरनेट लिख सकते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग। ठीक है भैया, जब आप सोल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखना चाहते हैं सर? बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, so angle 1 = angle 2, alternate। वेरी गुड, अल्टरनेट इंटीरियर बन गया। हाँ जी सर, आगे यूज करेंगे। और क्या यूज कर सकते हो आगे सर? पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल यूज कर सकता हूँ भैया, जिसको नाम बोल सकता हूँ मैं AB, इसको बोल सकता हूँ DC। ओके, थर्ड भी कुछ यूज कर सकते हो जी सर, जी कर सकता हूँ मैं सर। ये जो एंगल है ना APB, और ये वाला सर DQC बोले सर, ये दोनों है ना, ये सब 90 इंच है। अच्छा जी, अगर सर कुछ बात बन सकती है किस ट्रायंगल में? अरे सर इस ट्रायंगल की बात कर सकते हो मैं, ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल, और दूसरी का नाम क्या बोल सकते हैं सर? APB बोलेंगे, इसको बोलेंगे सर CQD बोलेंगे। सर ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हो ना आपकी, इन दो ट्रायंगल्स में ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। तो सर मैं क्या लगाऊं? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड लगा सकता हूँ सर। राइट एंगल भी है, हाइपोटेन्यूज ये साइड भी है सर, दूसरा एंगल है। तो रूल क्या बन गया सर? ये सर ये डबल AS क्या बन जाएगा? देखो सर एंगल, ये साइड एंगल, डबल AS रूल। और डबल AS रूल का मतलब क्या होता है कि मेरे पास जो ट्रायंगल है ना वो APB, वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। वो किसकी है सर? CQD की।
और ये ट्रायंगल पे इसका सिंप्लिसिटी जो फर्स्ट पार्ट था ये बेटा, ये बेटा, ये बेटा, ये बेटा फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट में ये एपी है, ये सीक्यू है, ये सिंप्लिसिटी है, ये सिंप्लिसिटी आंसर है, ये फर्स्ट आंसर है। ठीक है, ये सिंप्लिसिटी और ये फर्स्ट आंसर। इस तरह से ये अपना नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप नेक्स्ट में देख लीजिए आगे, तब तक ये पॉज कर लेते हैं। देखो हम बात कर रहे थे हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या दे रखा है बेटा 11 नंबर में? ये कह रखा है कि मेरे पास एक ट्रायंगल ये एबीसी है, दूसरी ट्रायंगल डीईएफ है। इस ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये पैरेलल में है। ये सब हमको गिवन है। प्रूव क्या करना है? देखो प्रूव करने वाले में इन्होंने पूछा है कि जो फर्स्ट पोर्शन बना हुआ है मेरे पास ABED, ये पैरेललोग्राम है। तो ये पैरेललोग्राम की एक और पहचान बता दो। इधर देखो ये दो लाइन पैरेलल है और ये मैंने इधर कट कर दिया, तो यानी अपोजिट साइड को यदि मैंने इक्वल कट कर दिया, अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम बन गया। अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होती है देन कंफर्म पैरेललोग्राम बन गया। तो यहाँ भी तो ऐसा कोई फीचर बना हुआ है। देखो सॉल्यूशन आप लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखना है। फिर एक कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर कौन सा है भैया? ABED है। सर ABED में क्या लिखना चाहते हो आप? AB इक्वल्स टू, सर मैं लिखना चाहता हूँ DE एंड सर वो AB है ना, पैरेललोग्राम क्या है? पैरेलल है सर, वो DE है। दिस इंप्लाइज ABED इज ए पैरेललोग्राम। एग्जैक्ट। अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल आ गई तो ये पैरेललोग्राम बन गया। फर्स्ट पार्ट में ये तो बताना है भैया। सेकंड पार्ट में देख लो, सेकंड पार्ट में क्या पूछा हमसे? सर वो है ना BEFC, क्या बना है? BEFC इज पैरेललोग्राम। देखो सेकंड पार्ट में इसका कुछ सिंपलिसिटी यूज होगा क्या? इसका यूज करेंगे तो देखो पहले पार्ट लेता हूं BC, कहां पे बना? BCFC। सर ये वाले में, इस वाले में भी यही पढ़ना है। यहाँ पे क्या लिखना है? सर वो BC है ना, वो EF के इक्वल है सर, वो गिवन मैटर है। और सर ये BC पैरेलल EF है, ये भी सर गिवन मैटर है। दिस इंप्लाइज सर वो BEFC इज पैरेललोग्राम बन जाएगा इजीली। सर ये सेकंड मैटर तो बहुत इजीली सोल्व हो गया। एक ही मैटर, एक ही पॉइंट पे सोल्व होते हैं। सारा पॉइंट क्या है? अपोजिट साइड इक्वल हो, पैरेलल हो, देन पैरेललोग्राम बन सकता है। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट का मैटर देख लीजिए क्या है। थर्ड पार्ट में हम इसमें ना 6 पार्ट है। थर्ड पार्ट में बोला गया कि ADCF एंड नेक्स्ट क्या बोला भैया? सर नेक्स्ट बोला ADCF और ADCF इक्वल भी है, पैरेलल भी है। भैया ये पैरेलल बोल दिया तो इसमें ADCF को इक्वल भी बताना है, CF को इक्वल भी बताना है। कहां से बताएंगे सर? देखो ADCF का है भैया, AD ये है, CF ये है, AD ये है, CF ये है। हाँ देखो भैया पहले नंबर पे आ जाओ वापस, फर्स्ट नंबर पे। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। देख देता हूँ यहाँ पे AD ये क्या है? CF है। ADCF के कैसे होगा? यहाँ लिखना रहेगा बिकॉज AD पैरेलल BE एंड BE पैरेलल CF। क्यों सर? AD वाले में तो ये पैरेललोग्राम था और सर CF वाले में ये पैरेललोग्राम था। दिस इंप्लाइज, ये देखो दिस इंप्लाइज AD पैरेलल CF। क्यों? क्योंकि सर BE दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा। फर्स्ट का रिजल्ट यूज किया क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। यहाँ लिखना चाहो तो लिख देना सर, बिकॉज ABED एंड BEFC इज पैरेललोग्राम। जिस वजह से हमने इनके साइडों को पैरेलल लिखा है। जी पैरेलल लिखा है तो ये क्या बन जाएंगे? अपोजिट साइड पैरेलल बन जाएंगी। ऑल्सो ये पैरेललोग्राम है तो सर इक्वल भी होंगे। ऑल्सो सर ये जो AD है ना वो इक्वल्स टू CF भी बनेगा, कंफर्म बनेगा। क्योंकि सर ये पैरेललोग्राम था तो अपोजिट साइड पैरेलल भी बन रही थी और अपोजिट साइड इक्वल भी बन रही थी। तो फर्स्ट रिजल्ट से और सेकंड रिजल्ट से कंबाइंड ही हमारे पास कौन सा रिजल्ट आ गया? थर्ड रिजल्ट आ गया। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ रिजल्ट में। फोर्थ रिजल्ट में क्या कहता है भैया? कोऑर्डिनेटर ACFD। नाउ कोऑर्डिनेटर ACFD इज पैरेललोग्राम। क्यों हुआ सर? वो यूजिंग है ना, थर्ड पार्ट हो गया। देखो थर्ड पार्ट में क्या पढ़ा था? थर्ड पार्ट में ये पढ़ा कि ये AD है ना और ये CF है। सर ये इक्वल और पैरेलल आ गया तो ये कंप्लीट भी है। ये कंप्लीट क्या बन जाएगा? ये कंप्लीट भी सर पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये पैरेललोग्राम बन जाएगा और यूजिंग मैंने लगा दिया थर्ड नंबर का यूज कर दिया, तो ये फोर्थ नंबर आ गया।
फिफ्थ नंबर में क्या बोल रहे हैं सर? फिफ्थ नंबर में सिंपलिसिटी बोल देते हैं। फिफ्थ नंबर में ये पैरेललोग्राम है तो सर इसकी साइड अपोजिट इक्वल आ गया। कौन सा इक्वल आ गया सर? एसी है ना, पैरेलल डीएफ भी है और सर वो एसी है ना, वो इक्वल डीएफ है। हमको तो यही बताना है, हमको तो यही बताना है। नंबर 6 पार्ट में चेक कर लेते हैं। नंबर 6 पार्ट में क्या बन जाएगा सर? वो ट्रायंगल कॉम्पोनेंट बन जाएगी। देखो सारी साइडें इक्वल पैरेलल इक्वल पैरेलल इक्वल पैरेलल, तो ये कौन सी बच गई भैया? ये थर्ड पार्ट भी बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम द अबव रिजल्ट, क्या लिखना है? फ्रॉम अबव रिजल्ट्स क्या बन जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएगा भैया, डी ई एफ, और ये प्रूव बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने बहुत सारे पार्ट है, बट वो एक ही क्वेश्चन है, ऐसे एक ही पार्ट मेनली ये दो ट्रायंगल कॉम्पोनेंट करने हैं, उसके लिए सभी पैरेललोग्राम्स का यूज किया गया है स्टेप बाय स्टेप, और इजीली सोल्व हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाला, उस पर जरूर फोकस करना आप सभी। चलो हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रखा है और बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्या पूछा जाता है? ट्रेपीजियम हमारे पास ये है, ट्रेपीजियम यहाँ तक। इस ट्रेपीजियम में वो भी कौन सा है? स्पेशल टाइप का है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, जिसकी दो साइड इक्वल दे रखी है। और ये कंस्ट्रक्शन का मैटर है कि इस AB को आगे प्रोसीड किया है, कहां तक प्रोसीड किया? अप टू E पॉइंट विच इज पैरेलल टू AD। यदि फ्रॉम C पॉइंट को लाइन लेते हैं तो दैट इज इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। क्या करना है? प्रोड्यूस AB अप टू पॉइंट E एंड टेक ए लाइन CE पैरेलल टू DA विच इंटरसेक्ट विच है कॉमन पॉइंट E कह सकते हो, या विच इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट E कह सकते हो। ठीक है, ये तो सब गिवन है। इस मैटर में याद हो ये दोनों इक्वल कैसे होंगे, ये इक्वल कैसे होगा? सोचने वाली बात है। जब आपने ये पैरेलल लिया है तो सॉल्यूशन क्या लिखना है? हाँ, बिकॉज AD पैरेलल CE। भाई ये दो पैरेलल तो आपने ले लिया है, तो सर ये पैरेलल है तो कुछ बात बन सकती है क्या? ये पैरेलल जो आपने लिया है तो कुछ बात बन सकती है, अपोजिट साइड पैरेलल तो बन गई। एंड AB पैरेलल DC, ये सर गिवन है। इसका कोई रिजल्ट आता है क्या? हाँ जी, रिजल्ट आता है। देयरफॉर अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो ABCE इज अ पैरेललोग्राम बन जाता है। AB, अरे नहीं सर, ADCE, ये देखो भाई, ये ADCE पैरेललोग्राम बन जाता है, क्योंकि ये पेयर पैरेलल बता रहे हो आप, ये पैरेलल बता रहे हो, तो अपोजिट पेयर पैरेलल होंगे तो पैरेललोग्राम बनना ही बनना था। सो आप कह सकते हैं कि सर ये AD का लेंथ है वो CE के लेंथ के इक्वल होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं सर, बट AD का लेंथ तो BC के लेंथ के इक्वल गिवन है। दिस इंप्लाइज, ये कह सकता हूं सर, ये BC का लेंथ है वो CE के लेंथ के इक्वल है, और ये इक्वल हो गया। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या बन जाएंगे? इक्वल। इसका नाम दे दो 1 नंबर, ये नाम दे दो 2। तो सो आप कह सकते हो कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये क्यों है सर? इक्वल साइड अपोजिट एंगल बन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका काम आएगा। नाउ आप कह सकते हो, यहाँ पे सॉल्यूशन आप देखेंगे तो उसमें आप बोल सकते हैं नाउ एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू क्या होता है? 180। इसको नाम दे दिया मैंने 3। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, ये भी क्या है? 180। लेकिन ये 180 लीनियर पेयर से बनता है, तो ये बनता है को इंटीरियर से बनता है। सर ये को इंटीरियर क्यों बना है? देखो भाई, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट एंगल्स है, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स है, ये दो पैरेलल लाइंस है, यहाँ पे को इंटीरियर का संबंध है 180। पैरेलल लाइंस, पैरेललोग्राम है तो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, ये को इंटीरियर बनता है, तो मैंने ये लिखा है A प्लस E 180। सर ये तो LP बना हुआ है, लीनियर पेयर भी लिख दिया मैंने। सर ये साइड दोनों की 180 है, तो रिजल्ट ये कहता है कि एंगल A प्लस एंगल E जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 3 के इक्वल है। बट एक बच्चा मेरे से बोला कि सर 1 2 है, एंगल 1 और E तो इक्वल है। 1 2 E का मतलब ये क्या है सर? ये तो इक्वल है 1 2, तो ये सर दोनों कर देंगे। आप लिखना चाहो तो लिख देना, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल E, क्योंकि दो नंबर तो E है, तो सर ये इक्वल है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बन के आ रहा है सर? एंगल A इज इक्वल टू एंगल 3 बन के आ रहा है। 3 क्या है भाई? B है। 3 क्या है हमारे पास? B है। ये प्रूव हुआ है। यहाँ पे बिकॉज लिख देना, क्योंकि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल B है। एंगल 3 को ही हम B बोल रहे हैं, एंगल 3 को B बोल रहे हैं। एक नंबर को ये B है, इधर इधर बस B बनता नहीं अंदर, क्योंकि ट्रेपेजियम दिया हुआ था अंदर भी। अब आप सोचें क्या कि सर ये देखो आप, ये आपने कह दिया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है।
लेकिन आप ये दोनों का सम देखेंगे, ट्रेपेजियम दे रखा है, बट आप बोल सकते हैं बट एंगल ए प्लस एंगल डी, ये तो सर 180 बना क्योंकि दो लाइन पैरेलल है, ट्रेपेजियम है। और सर वो बी है ना, वो सी के साथ भी 180 बना। क्यों बना? क्योंकि सर ये तो ट्रेपेजियम गिवन था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल डी है वो एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल हुआ। भाई बात तो ठीक है, क्योंकि RHS इक्वल तो LHS इक्वल। सर बट आपने ये कहा कि ए बी इक्वल है, ए और बी इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा कि एंगल डी इक्वल टू एंगल क्या आ गया सी। ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट में सर इन्होंने ये कहा कि हमारे पास ABC ट्रायंगल है। भैया ABC ए से ज्वाइन कर दिया, ABC ट्रायंगल। सर वो है BAD ट्रायंगल है, वो सर हमने इसे ज्वाइन कर दिया, एक ये ट्रायंगल बन गया। इन दो ट्रायंगल्स में देखने वाली बात क्या थी? इस दो ट्रायंगल्स में देखने वाली बात ये है कि ये वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की कॉमन कैसे होगा? भैया ये तो कॉमन साइड है। क्या है सर? कॉमन साइड है। भाई कॉमन साइड किसका यूज कर सकता हूँ ना, जब आपको थर्ड पार्ट करना होगा तो यहाँ से आप थर्ड पार्ट लिख देंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट में आप यहाँ लिखेंगे क्या भाई? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, क्या नाम है इसका भैया? सर वो है BAD। यहाँ हम क्या लिखेंगे? AB इक्वल्स टू AB, क्या है बेटा ये? कॉमन। AD इक्वल्स टू BC, सर ये तो हमें गिवन है आई सर। और सर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B है ना, वो हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड। देयरफॉर क्या यूज किया आपने? SCS रूल यूज किया। SCS रूल के अकॉर्डिंग मेरे पास जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा, किसके बन जाएगा भाई? BAD। सर ये तो पार्ट थर्ड आ गया, और फोर्थ पार्ट कुछ नहीं है सर। फोर्थ पार्ट में तो सर CPCT यूज करना है, AC इक्वल्स टू BD, ये है हमारे पास CPCT है, और ये प्रूव। इस तरह से सभी पार्ट इंटर रिलेटेड है, और चार के चार पार्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। पेपर में ये नहीं आता कि फोर्थ पार्ट प्रूव कर दीजिए, पर फोर्थ पार्ट आ भी गया तो भी आपको 1 2 3 लेने ही लेने हैं। इसलिए कंप्लीट क्वेश्चन तैयार कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। देन टिल देन बाय बाय, थैंक यू।